वैसे तो युवा ज्यादा दिखते हैं मेरे कार्यक्रमों में और ऐसा लग रहा है कि युवाओं तो बिल्कुल इज्जत का दांव लगा लिया कि हमें तो नरेश को विधानसभा में भेजना ही है। अच्छा अच्छा युवा साथियों, तुम्हें तुम्हारा जैसा नहीं लगता क्या मैं? ऐसा ही लगता ना एक जैसा। कहीं भी रोटी खा लेता हूँ, कहीं भी बैठ जाता हूँ। मैं एमएलए बन जाऊंगा तो तुम्हें ये नहीं पूछना पड़ेगा कि यार किसको पकड़े जो वो लेके जाए। सीधा रास्ता रहेगा, कोई ब्रेक ही नहीं होगा बीच में। मैं अभी आपके आसपास मैं अभी आपके गांव के जो आसपास के गांव है उनमें से निकल के आ रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं हर गांव में, सुनो भाई, हर गांव में प्रमोद चैन भाया ने एक दो आदमी ऐसे छोड़ रखे हैं, उनके तो काम होते हैं, बाकी किसी के काम नहीं होते। ये सच्चाई है ना? क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? और फिर एमएलए बनता है, मंत्री बनता है प्रमोद जी। अगर पागल खेड़ा में कोई को काम पड़ गयो और फोन करेगा तो फलाना से बात कर जो भाई, वो फलाना से बात कर जो, डेगड़ा से बात कर जो, जवाजी मारा गोडो कोई फलानो डेगड़ो कोई ना मारा गोडो तो अकेलो चू डायरेक्ट मगर दीन बंधु वैसा जैसा सीधा लोग छे। जिस तरह से मुझे सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है, सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है। अगर आपने इस बेटे को विधायक बना दिया तो बिना जात पात धर्म सकल गांव बिना पूछे ये पूछूंगा कि भैया तुम तो काम बता दो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, काम बता दो। और जिस तरह का आशीर्वाद अंता की धरती पर मुझे मिल रहा है, उस आशीर्वाद के बदले जैसे मैंने पिपलोदी के बच्चों की सेवा करी, मैं राजस्थान में 25 साल से लोगों के लिए लड़ रहा हूं और जब मैं संघर्ष कर रहा हूं तो मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। 14 बार जेल यात्रा मिली, 32 मुकदमे मिले, पुलिस की लाठियां मिली, ये मुझे मिला लेकिन पद नहीं मिला। लेकिन अगर आपने मुझे एमएलए बना दिया अंता वालों, तो तुम तो मुझे मेरे से जान भी मांगोगे तो अंता के लोगों के लिए मैं जान भी अपनी कुर्बान रख दूंगा। अब तक जो भी एमएलए एमपी बने हैं उनको वोट तो आपने दिया है, वोट आपने दिया है, लेकिन मलाई कोई और ही खा रहा है। मलाई कोई और खा रहा है। लेकिन वो केजीएफ में छो ना करोड़ों, वो केजीएफ को करोड़ों से प्रमोद पायो और मैं कौन हूं? वो जो केजीएफ में गरुड़ा सोने की खान का मालिक बन के बैठा था, जाना देख लीजिए तो समझ रहे थे, पर जाना न देखी जाए बता रहे थे। और अब जब सुन डायलॉग मार लाके हो, जाना न देखी होगी वो भी देखेगा। तो केजीएफ का ही छे, केजीएफ पिक्चर में एक गुंडो जो सोना की खान को मालिक रहे छे
उमा हजारों मजदूर काम करे छे। वो जिसकी बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करना चाहे उनसे खिलवाड़ करता है। कोई ऊंची आवाज में बोल जाए तो गोली से मरवा देता है, खान में डाल देता है। फिर एक महिला, एक मजदूर महिला के एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है रोकी। और रोकी घुस जाता है गरुड़ा की खान में और फिर धीरे धीरे रोकी जनता को जगाता है, जैसे नरेश मीणा इस चुनाव में हाड़ौती की जनता को जगा रहा है और जैसे किसानों को जगा रहा है, मजदूरों को जगा रहा है और किसानों से गांव जाके कह रहा है। ये प्रमोद भाया नाम का जो गरुड़ा है, जिसने भ्रष्टाचार करके पूरे अंताकोर पूरे इलाके को खा गया, खाया रे खाया, एक गांव तो पूरा ही खा गया। तो जो ये गरुड़ा जो खा गया, उसके खिलाफ रोकी पहले तो तुम्हें जगा रहा है और फिर तुम सब जग जाओगे ना, फिर गरुड़ा का अंत होगा, परमानेंट ऐसे चला जाएगा। मुझे लग रहा है वैसे लोगों ने मन बना लिया इस बार चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है, चुनाव किसानों के हितों के लिए हो रहा है, चुनाव किसानों के हितों के लिए हो रहा है। ये पहला चुनाव है जिसमें जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें इंकलाब का नारा लग रहा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो इंकलाब का नारा जो है वो इंकलाब लाएगा मजदूरों के परिवारों में, वो इंकलाब लाएगा किसानों की दशा में, वो इंकलाब लाएगा अंता की जनता में। परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, किसानों के हितों के लिए राजनीति होगी, मजदूर दलित कमजोर लोगों के लिए अब राजनीति होगी। अब तक तो केवल पेत्रा डाबरा काबरा विष्णुगढ़ उनके लिए राजनीति होती थी, अब अंता की जनता के लिए राजनीति होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर मैं और मेरे भाइयों में एमएलए बन गया ना, तो पहला काम करूंगा, अगर मैं एमएलए बन गया तो पहला काम करूंगा, सबसे पहले फसल बीमा का पैसा दिलाऊंगा। जो तुम्हारी सोयाबीन उड़द धान खत्म हो गई, मारा अंता में जन मांग रो, दोबारा सर्वे करवा दूं। मारी बात सुनो, जहां मुंह बैठ जाऊं जो रास्ता जाम हो जाऊं और फिर मैं विधानसभा में चल जाऊंगा ना, तो विधानसभा जब ही चलेगी जब मांग रोड जुड़ जाऊंगा, तम नजर आओ से ना हो। पर ये 5-7 डोगरा बैठे थे ना, ये डोगरा वही जो मुंह तो फूल में ही दूंगा, मुंह कांग्रेस में ही दूंगा। सही बात है ना, जानू चुनू वो आख्यान में पहचान जाऊं जो, वो चाल तो पहचान जाऊं जो, तब मैं वोट दे वाला तो मन से चल आ जाऊं जो, और जी को वोट न दे रहोगे ना तो मुँह राम राम करूंगा तो न्यू कर लेगो, मुंडो पैर लेगो, फिर मौसू बगल आलो खींचे, भाई साहब डोग दे लियो, मंगी डोग न मैं मारी जमीन को बेच रही को दे दू जब भी वोट न मारो। अच्छा करना रहे छे, वहां के लिए रोड बनो तो बनो, फसल बीमा का पैसा ना हो तो ना हो, खाद उनके लिए काहे नहीं टकरी, चाहे खाद 1800 को ना 18,000 को मलो को जब भी वो भाया को बीजेपी को ही देगा। और जब भी तो अपन गुलाम जा, अपन गुलाम कुंडे बना मिले जा भाई, यहाँ नहीं तो बना मिले जा ना, जब भी तो भाया 4 वोट आला, प्रताप सिंह सिंघवी का 4 वोट, उनका बिरला का 4 वोट, और वो प्रताप सिंह सिंघवी उनका हाथ पांव तोड़ा है जी भाई। और गलती का ही जी, केवल पप्पू धाकर की गलती ये थी कि उसने बीजेपी से टिकट मांग लिया एमएलए का, कि यो काल नेतो बन जाओगे, एको इलाज करो, यो बेचारा का हाथ पांव तोड़े पटक दियो। पवन यादव की काई गलती जी में आलडा में जाना न था न जाने, एक पवन यादव चो बेचारो जो मर्डर करवा दो एक सरपंच दलाल चो भाया को जीसू। गौरव शर्मा की काई गलती जी, इकलो तो बेटो जो बामण का मरवा दो, और वो मार बड़ा बाहर घूमे छे, मार बड़ा बाहर घूम रहे छे, मारी काई गलती जी, माना तो रेत पकड़ाई जी, महंगी रेत मिल रही जी किसानों को, और प्रमोचन भाई एक डंपर पर पीसा कमा रहे जो मन के पकड़ो ही को,
मना पकड़ो थाना में दरवा दियो और उन्हें मुझेड़ में दरवा दियो। अब बताओ, कमल राठौड़ को ले लो, अब मुझे तो जेड़ ही सही जाऊं छू। पाया के डंपर मैंने थाना में पकड़ायो, उन्हें मुझेड़ में दरा दियो। मैंने फसल बीमा का पैसा लागू करवा के लिए मैंने छबड़ा में ट्रेन रोकी, फिर मुझे में दर दियो। पर मारे भी परवाह न को, मारे तो जब तक थाको आशीर्वाद रहेगो ना, जनता को आशीर्वाद रहेगो। जेड़ तो गांधी जी भी क्या चाह, जेड़ तो भगत सिंह जी भी क्या चाह। जो आदमी जनता की लड़ाई लड़ता है और जो सत्ताओं से लड़ता है, बड़े लोगों से लड़ता है, उसको जेल जाना पड़ता है। चमचान को, गुलामन को जेल न जानी पड़े, दल्लाल को जेल न जानी पड़े। दल्ला तो 28 हो जाए, घना मोशा भी देख रही छू। वह सुबह मारो माहौल बने छे ना कि नरेश जीत रहे छे तो मारला रा फोटो खींचा ले छे, और फिर शाम की कोई चल जाओ छे ना तो भाई जीत रहे छे तो भाई चल जाओ छे। ऐसे भी घना छे। तो मैं सब जानू छू, आंदोलन करबो भी जानू छू। आप लोग में वोट दे देगा और मैं विधानसभा में भेज देगा, और फिर बात तो 2.5 साल की छे, लंबी चौड़ी तो बात छे ना। यहाँ को उतना दम देखता हो गया, 2.5 साल को ले मैं भी देख लियो, 2.5 साल के लिए मैं भी देख लियो, और 25 साल हो गया ना, तो 2.5 साल में देगा ना मौको। और मैं मौको दे दियो तो मैं थासु या कह रही हो था, ये श्याम बता दू था न्यू कहेगा कहीं माँ को मिले छे भाई, कहीं बात चलेगी ना, कितना एमएलए को जाने से दाम होने बताओ। यहाँ एक भी आदमी कोई नहीं जो 10 एमएलए का नाम बता दे। और थाका नरेश को पूरा राजस्थान जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, जाना पूरा भारत जान रही है ना। बिहार चुनाव की बात कम हो रही है, जनता की बात ज्यादा हो रही है। हाल तो एक तो दारू डाल कर रेप तो पड़ कसर रह रही है बस। हमारे एक नवलपुरा में भी आगे जो एक दारूड़ी बच्ची की होती थोड़ा सा, वो एक मंडल अध्यक्ष कोई वो दलाल का नाम जो को पता ना कोई वो मंडल फंडल अध्यक्ष है ना, वो बच गयो। अब मैंने खेती देखो, हमारी बात सुनो, मैंने कह रखा दारूड़िया मेरे चुनाव प्रचार में दारूड़िया कोई भी कितना ही बड़ा बदमाश हो, गुंडा हो, मैं आप 500 लोगों से बात कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें चल रही है। अब कोई दारूड़िया ने नाटक करोगे तो कहीं करा भाई, सेवा करनी चाहिए ना, सेवा हो जानी चाहिए कि फिर दोबारा वो डिस्टर्ब न करे कोई। नहीं तो भाया ने तो कही, भाया तो सोच मिली कि 8 बजे के बाद 2 कुप्पी पिला दो कोई को भी, और 8 बजे के बाद नरेश जहां जाओ जहां भेज दो, ये भाषण में होगा। बेटे में आगी बेटिया बोले लाख, एक पेटी लाख की खींचे, अच्छा वो आ रही है। पर मैं न लगे जब जनता में हाथी पे बटाड़ रही है, जनता में ऊंट पे बटाड़ रही है, जनता में कंबाइंड पे बटा रही है, जनता जब ये गन्ना आपका पीछा सुलाया मारा सुलाया, जब जनता खुद का पीछान सुबह तोड़ रही है, तो मैं भरोसा है ई बार जनता भ्रष्टाचार में शामिल न होगी। ई बार जनता भ्रष्टाचार में शामिल होगी। और वो भाई जो पीछे देखो ना, वो दलाली मेड़िया बनाओगा और वो घर बनाओगा, जनता तो नल्ले पीसा अजी नीचे वो काई करोगे भाई, काई लग रहा हो तो कोई नीचे बोले था, याद रहनी चाहिए। मैं आपको वादा कर रहा हूं, जाने दे दो है ना, आपसे वादा कर रहा हूं, जितनी आप कर रहे हो, मेरी बात सुनो, इतना प्यार किसी को नहीं मिलता। क्या मुझे जो प्यार दे रहे हो ना, इतना प्यार किसी को नहीं मिलता। मैं पिपलोदी के बच्चों के लिए जेल गया, 40-15 दिन उपवास किया मैंने, आप लोगों के लिए जान मतलब कुछ भी कर सकता हूं मैं। 25 साल से तो मैं बना काम कई लोगों के लिए लड़ रही हूं, और था मैं बना देगा तो न्यू मान लो ना मैं कोई शक्ल पूछूंगा, ना कोई नाम, ना गांव को नाम, वो तो आता है भाई था तो काम बता दे भाई, यही काम ही तो चाहिए।
काम चाहिए दूसरों थक काम और खाट पे चले मुझे बोलो भाई शिकायत बताओ काय काय शिकायत जब गांव में बीच गांव में पूछूंगा ना तो कोई स्वार्थ वाली शिकायत न बताओगा कोई न्यू न कहोगे कि भाई साहब मारी वो कहेंगे जो मेरे पे बाटा पटका जब सबके सामने बात होगी ना तो व्यक्तिगत बात न होगा सबके सामने कहीं बात हो जाए सारा काम कहेगा साहब मांगो रस्तो खराब छे वहां कह दूंगा बताओ कितना 2 लाख लगेगा 3 लाख ये दे दिया या ले और कमरा में बंद होगा या कहीं भाई साहब वो महाराज जी ना हेडपंप लगवा दीजिए खुद को काम करा करेगा इसलिए मैं जनता का हूं आप मेरे को आशीर्वाद देना मुझे मतदान करना मेरी मदद करना एक बार हाथ खड़े करो जो ईमानदारी की राजनीति पसंद करते हैं वो हाथ खड़े करो ईमानदारी की राजनीति अब नीचे कर लो अब जो चोर को पसंद करे जो चोर को पसंद करते हैं भ्रष्टाचारियों को पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा करो नहीं देखो हमारी बात सुनो ताई तो याद रहेगी ना फिर महीने रहेगी ताई तो याद रहेगी गांव कान को तो जे अब बता चोर को कौन पसंद करे जे भ्रष्टाचारी को पसंद कौन करे जो हाथ खड़ो करो हाँ? तो एक बात बताओ परमोचन भाई चोर छे को ना भ्रष्टाचारी छे को ने माना कि न माना था या मुंह न कह रहे हो मोदी जी खेर गया न क्या भरत सिंह जी ने ठीक नक्की और ऊपर 18 केस लाग रहे थे वो टोटल भ्रष्टाचार का छे अब ये बताओ वो प्रमोद जैन भाई को सारी दुनिया जाने छे देश जाने छे भ्रष्टाचारी छे अब उनको वोट देगा जो चोरी में शामिल होगा नो रे भाई होगा ना क्यों अगर प्रमोद जैन भाई चोरी करे छे मारी बात सुनो काका जी प्रमोद जैन भाई चोर छे भ्रष्टाचार करे छे अब वही वोट दे पारो भ्रष्टाचारी हो फिर इसलिए प्रमोद जैन भाई को वही आदमी वोट देगा जो उसके भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाएगा जो उसकी चोरी को आगे बढ़ाएगा और जो ईमानदारी राजनीति चाहता है किसानों के हितों की राजनीति चाहता है वो इस बेटे नरेश को 2.5 साल के लिए जिता देना